राहुल गांधी जी के मन से अभद्र भारत माता की जय। उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मेहरौली जिला आज मेहरौली विधानसभा के भूल भुलैया चौक पर मैदान में है। सभी पूरा देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आम नागरिकों द्वारा, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र अब उजागर हो चुका है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि ऐसा ही कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी किया जाए और जिससे कि कांग्रेस का चरित्र बिल्कुल उजागर हो जाए, देश के सामने हो जाए। इसको कांग्रेस को नंगा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये देशद्रोही पार्टी है, ये देश को तोड़ने वाली पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पुनः जिलाध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं कि आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम विशाल प्रचंड प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भाई, जय हो। आज के इस प्रदर्शन में के मंडल के अध्यक्ष महेश कुमार जी हमारे बीच में है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। हमारे 80 मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बैरवा जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका ही बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत है। हमारे कुछ बिहार के मंडल अध्यक्ष दिनेश दायमा जी हमारे बीच में पहुंचे। थोड़ा सभी से निवेदन है, थोड़ा मंच के सामने आ जाएंगे, थोड़ा सा कार्यक्रम का स्वरूप दिखना चाहिए। मंच के सामने थोड़ा दूर तक फैल जाए सभी आप लोगों, थोड़ा मंच से पीछे भी हो जाएंगे तो कार्यक्रम की भव्यता बनी रहेगी। और अभी कार्यक्रम करीब 50 मिनट तक और चलेगा। यहाँ पे 50 मिनट आप सबको यहाँ डट के रहना है और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को, इस मक्कार कांग्रेस के नेताओं को, इस अभद्र कांग्रेस के नेताओं को इस मंच से वो जवाब मिलना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी के माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे बीच हमारे दक्षिण दिल्ली के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता खुशीराम जी हमारे बीच में निवेदन है। खुशीराम जी आए अपनी बात। एक एक राज्य इनसे छीनते हुए वो उपहार वापसी किया है, तो एक आध राज्य में जैसे पंजाब है या एक आध राज्य में और बचे हैं, उनको अगली बार खोस लेंगे, इनको और तसल्ली बता देंगे इनकी। तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगमोहन जी। हमारे बीच हमारे बहुत से मंडलों के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान। हमारे बीच हमारे दक्षिण दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय रामवीर जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई साहब को आगे भी कार्यक्रम में बहुत जगह जाना है, ऐसे करके बाहर था ना, तो जैसा भाई साहब का आदेश हो कि भाई साहब बाद में बोले। ऐसे करके बाहर तो मैं आया खड़ा हो जाता हूँ। आदरणीय सांसद जी के आगे बहुत सारे कार्यक्रम है, तो मैं बिगड़ विलंब किए निवेदन करूंगा आदरणीय रामवीर जी से। भारत माता की, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी डूब मरो, राहुल गांधी शर्म करो, मोदी जी का ये अपमान। आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी। रविंद्र सोलंकी जी, पालम के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी, हमारे जिला के महामंत्री आदरणीय सुनील जी, हमारे एमसीडी दे दो बहन जी को के डिप्टी चेयरमैन
आदरणीय श्री सुंदर तंवर जी, जिला मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं सुबह से निकला हुआ हूं क्योंकि मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पीछा करके एक ऐसी कॉलोनी है जो यमुना के अंदर है। वहां बाढ़ आ गई, अधिकारियों के साथ विजिट करनी पड़ी। उसके बाद साउथ दिल्ली मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा महरौली जिले के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल बैरवा जी। बैरवा जी, किसी की मां को गाली देना कहां तक सही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो। देखो, कांग्रेस के खून में है। कांग्रेस अपने खून को कैसे बदल सकती है? वो पहले उसकी मां थी, वो इस प्रकार से बोला करती थी। उसकी जब दादी थी, वो भी इस प्रकार से बोला करती थी। अब राहुल गांधी है, वो भी इसी प्रकार से बोलता है। इससे पता चलता है वो किस फैमिली से है, उनके संस्कार क्या हैं, वो देश विरोधी हैं या देश प्रेमी हैं, वो जनता जान चुकी है। इसीलिए उन्हें जनता जो है अपना जवाब दे रही है। और पूरे देश से जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी को देश माफ नहीं करेगा। हम उस माँ को प्रणाम करते हैं जिन्होंने मोदी जैसा इस देश को लाल दिया है। और ये व्यक्ति अपनी छिछोरी हरकतों से इसी निष्ठा पे आ गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार से ये जो बोल रहे हैं, ये बड़ी शर्मसार बात है। इसके लिए राहुल गांधी को माफी पूरे भारत से मांगनी होगी। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद चंद्रपाल जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। सभी बैनर से पीछे रह गए, आगे कोई नहीं आएगा। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पीछे रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मोदी की महात्मा, मोदी की राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी चला है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हाय हाय पार्टी हाय 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 हाय। मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय हाय। राहुल गांधी शर्म कराओ, राहुल गांधी शर्म कराओ, राहुल गांधी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। अरविंद मोदी जी की माता जी का ये अपमान हिंदुस्तान, मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी की माता जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, अभी दूर हो जाओ, अभी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, थोड़ा दूर हो जाए। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी अगली से मजाक नहीं है, सभी से दूर हो जाओ।
था कार्यक्रम, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बिहार में हम सबको ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी के मंच पर, राहुल गांधी के मंच पर हमारे यशस्वी नेता, विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी की माताजी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये हमारी देश की संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। लेकिन शायद जिन लोगों का मंच था उनको हिंदुस्तान की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज भाजपा के कार्यकर्ता जनता के साथ में उन लोगों को ये बताने आए हैं कि माँ माँ होती है। हम इस धरती को भी अपनी माँ मानते हैं, हम दूसरे परिवार की, दूसरे किसी आदमी के उसकी माँ को भी माँ मानते हैं। हमारे लिए माँ यानी माँ है। वो ये नहीं हो सकता कि किसी और की होगी तो उसके बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात मुझे लगता है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बतानी जरूरी थी, जो हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को भी बताया है और इनके कार्यकर्ता, इनके नेताओं को भी बताया है। क्या लगता है सर, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है चुनावी स्टंट हो सकता है? देखिए, चुनावी का मामला इससे दूर दूर तक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी के बारे में, किसी की माँ के बारे में, और वो भी ऐसे व्यक्ति जो देश का नेतृत्व करते हैं, विश्व का नेतृत्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में, उनकी माँ के बारे में जो इस दुनिया में भी नहीं है, उसके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना तो कोई ये चुनाव से लेना देना नहीं है। ये उनकी अपनी मानसिकता का परिचय है। लोगों को समझना चाहिए, पूरे 70 वर्ष उन्होंने शासनकाल किया, इस देश को जिस हाल में छोड़ा हम सब जानते हैं। गरीब ही रहा, सिर्फ नारे ही लगते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्योंकि उनकी मानसिकता केवल यही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो उस हालत से, उस क्षेत्र से, उस स्थिति से उठे हैं जो जानते हैं कि गरीब यानी क्या होता है, उनका दुख दर्द क्या होता है। इसीलिए जिस दिन से उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री के नाते और पार्लियामेंट के दरवाजे पर पहली बार माथा टेक कर कहा कि ये देश गरीबों को समर्पित सरकार है, और उन्हें करके भी दिखाया। इस बीच में बहुत सारे महामारी और ये सब भी आई, लेकिन गरीबों का सबसे ज्यादा उन्होंने ख्याल रखा, ध्यान रखा। अभी भी मुझे लगता नहीं है अपनी कोई भी पॉलिसी है, उनको भी पता है कि अगर हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र अगर पिछड़ा रह गया तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। वो समझते हैं, इस बात को मानते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो भी उन्होंने उस धरती पर किया है, शायद राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्या होगा तो वहां की जनता उनको अच्छे से बताएगी, ध्यान कराएगी। लगातार चुनाव पे चुनाव हारते वो जा रहे हैं, उसका कारण केवल और केवल ये है कि वो लोगों से जुड़े नहीं हुए, गरीब से जुड़े नहीं हुए। उनको पता नहीं कि गरीबों की क्या दुख दर्द है। तो मुझे लगता नहीं है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति करने के लिए ऐसा किया है, तो वहां की जनता, पूरे देश की जनता उनको जरूर जवाब देगी।